आज है 20 मार्च 2026। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। आज मैं सैंचेज़िया की कुछ कलमें लगाने वाला हूँ, क्योंकि हमारे इस सैंचेज़िया पौधे की इस गमले के अंदर रूट्स बाउंड हो चुकी हैं, नई जड़ें नहीं आ पा रही, जिस वजह से ऊपर से नई टहनियाँ भी नहीं आ पाएंगी। तो हमारा ये पौधा देखते ही देखते मुरझा जाएगा। इसलिए जो भी यंगर शूट हमें दिख रही है, ऊपर से हम इसको काट लेंगे और इसको एज आ कलम नए पौधे बनाने की कोशिश करेंगे। इसी वीडियो में आपको रिज़ल्ट भी दिखाऊंगा। बस हमने कलम को काटते जाना है। तकरीबन 3 से 4 इंच की मैक्सिमम कलम लेनी है, इससे ज़्यादा लंबी कलम नहीं लेनी। तो जितनी कलमें उतर सकती थी मैंने उनको उतार लिया है। और सबसे पहले अब हम इनके पत्तों को काटेंगे, यानी जो भी बड़े पत्ते हैं उनको हमने काट देना है और 2 पत्तों को हाफ कट कर देंगे। बस बीच वाले जो 2 पत्ते निकल रहे हैं उनको हमने नहीं काटना, वहीं से पौधे की नई ग्रोथ, नया आगाज़ शुरू होगा। और हमने कलम को ऐसी जगह से काटना है जहां से नोड एरिया उग रहा हो। ये नोड एरिया है, यहीं से पत्ते की ग्रोथ शुरू होती है और ये कम से कम 1 या 2 नोड एरियाज़ मिट्टी के अंदर होने चाहिए, वहीं से इनकी रूट्स निकलेंगी। यहाँ से इसकी रूट कभी नहीं निकलेगी, हमेशा जहाँ से पत्ते की ग्रोथ हो रही होगी वहीं से इसकी नई रूट्स निकलेंगी। चलिए मैं इसी तरह सभी को काट लेता हूँ। इस पौधे के पत्तों के ऊपर जो नई ग्रोथ है वहाँ पर एफर्ट्स का हमला भी हो रहा है। ये छोटे छोटे से कीड़े आप देख सकते हैं, ये एफर्ट्स हैं और उनको खाने के लिए चूंटियाँ भी आ रही हैं, इसलिए इनके पत्तों की शेप ख़राब हो रही है। तो लगाने से पहले हम इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे ताकि सारे कीड़े उतर जाएं और कलम की ग्रोथ वहाँ से शुरू हो सके। जहाँ तक पॉसिबल हो सका मैंने इसको अच्छे से वॉश कर दिया है ताकि कोई कीड़ा पत्ते के ऊपर ना टिक पाए। अब मैं इसको लगाने वाला हूँ कटिंग ग्रोइंग मीडिया के अंदर। इसके अंदर राइस हस्क ऐश है, यानी चावल के छिलके की काली राख, और आधी कोकोपीट, दोनों का मिक्सचर है। इसके अंदर मैं कलमों को लगाने वाला हूँ। लेकिन एक सच बात बताऊँ आपको, जो मिट्टी के अंदर रिज़ल्ट मिलता है ना, वो इन चीज़ों के अंदर नहीं मिलता। इन चीज़ों के अंदर कोई खाद का एलिमेंट मौजूद नहीं होता और मिट्टी के अंदर कुदरती तौर पर सभी एलिमेंट्स ही होते हैं। उनमें पौधों की ग्रोथ अच्छी होती है, रूट्स भी अच्छी डेवलप होती हैं। लेकिन मैं छत के ऊपर ये सब काम करता हूँ, इसलिए मुझे लाइट वेट सॉइल इस्तेमाल करनी पड़ती है जिसका वज़न बहुत कम हो। तो इसके मिक्सचर के अंदर मैं लगाने वाला हूँ सीडलिंग ट्रे है ये। इस सेल की गहराई तकरीबन 1 से 1.5 इंच है और चौड़ाई भी तकरीबन 1 से 1.5 इंच ही है। एक एक सेल के अंदर एक एक कलम लगाऊंगा। सैंचेज़िया की ज़्यादा लंबी कलम नहीं लगाई जाती क्योंकि ये गर्मी का पौधा है, क्योंकि ये टिम्बर वुड यानी सख्त लकड़ी नहीं बनता, नरम लकड़ी वाला पौधा कहलाता है। तो अगर इसकी लंबी कलम लेंगे तो कुछ ही घंटों के अंदर अंदर ऊपर वाली पूरी टहनी ही लटक जाएगी और कलम आपकी सरवाइव नहीं कर पाएगी। इसलिए छोटी से छोटी कलम लगाइए। कम से कम 1 नोड एरिया या 2 नोड एरियाज़ मिट्टी के अंदर होने चाहिए, तभी रूटिंग शुरू होगी। तो एक एक कलम को मैं एक एक सेल के अंदर लगा देता हूँ। आधी कलम मिट्टी के अंदर, आधी कलम मिट्टी से बाहर। और अब हम जल्दी से इसको पानी देंगे ताकि इसकी कलम को पानी की कमी बिल्कुल भी ना हो। वैसे ये गर्मी के दिन में ग्रोथ करता है पौधा, इसलिए इसकी कलम भी गर्मी शुरू होने से पहले यानी बाहर के दिनों में लगा लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर इसको गर्मी के दिनों में यानी मई जून जुलाई के महीने में भी लगाना चाहें तो भी लगा सकते हैं, लेकिन इनको शेडी एरिया में तब रखना पड़ेगा और नमी को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि मई जून के महीने में और जुलाई के मिड तक गर्म लू चलती है, नमी हवा के अंदर बहुत कम होती है, इसलिए इनके पत्ते जल जाते हैं और इनकी रूट्स निकल नहीं पाती। तो सही मौसम इनके लिए बाहर के दिन है। बाहर के दिनों में इनकी कलमें लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट पाएंगे। इस पौधे के पत्तों की शेप बहुत खूबसूरत होती है, कलर कम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है, देखकर काफ़ी खुशी लगती है। अगर आपके गार्डन में ये पौधा होगा तो आपके गार्डन को 4 चांद और भी लग जाएंगे। मतलब पहले 4 चांद थे और 4 चांद इसने लगा दिए, इस तरह 8 चांद आपके गार्डन में हो गए। इतने ज़्यादा चांद, एक चांद संभाला नहीं जाता और 8 चांद कहाँ संभालेंगे। चलिए मैंने इनको अच्छे से पानी दे दिया है। अभी ये जहाँ पर पड़े हुए हैं यहाँ पर शेडी एरिया ही रहता है, यहाँ पर धूप नहीं आती, लेकिन ब्राइट लाइट पूरा दिन रहती है। चलिए फिर देखते हैं कब तक इनकी रूटिंग शुरू होती है, आप मेरे साथ रहें। 4 हफ्ते 2 दिन बाद अब हमारे ये सैंचेज़िया की कलमें रूटेड हो चुकी हैं, इनकी जड़ें बन चुकी होंगी। अब हम इनको निकाल कर अलग अलग गमले के अंदर ट्रांसप्लांट करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त रूट्स का जाल बन चुका है।
अब ये लार्ज स्पेस में जाएंगे तो पौधों की ग्रोथ तेज़ी के साथ बढ़ेगी, ऊपर से टहनियाँ भी निकलेंगी। हमने जितनी भी कलमें लगाई थी वो सब की सब 100% कामयाब हो चुकी हैं। अब लगाने के लिए प्लास्टिक के गमले इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन मदर प्लांट भी तो दिखा दूँ। देखिए ये है उसका मदर प्लांट जहाँ से हमने कलमें काटी थी। जिनकी नहीं काटी थी वो तो ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन जहाँ जहाँ से हमने कलमें काटी थी वहाँ वहाँ से देखिए 2-2 टहनियाँ निकल रही हैं। ये देखिए यहाँ से भी 2 टहनियाँ निकल रही हैं। तो पौधे की जितनी ज़्यादा आप प्रूनिंग करते रहेंगे पौधे की हालत उससे अच्छी होती जाएगी, और जहाँ से 1 टहनी काटेंगे वहाँ से 2 टहनियाँ निकलेंगी। मतलब 2 हमारे पौधे यहाँ से निकल आए और एक जो हमने कलम से पौधा लगाया है वो बन गया। तो कितनी आसानी के साथ आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये तकरीबन 6 से 6.5 इंच का प्लास्टिक का गमला है। इसके अंदर लाइट मीडियम मैंने भर लिया है, जिसमें राइस हस्क ऐश है, जिसमें कोकोपीट है, जिसमें कुछ कंपोस्ट है। इस मिक्सचर के अंदर हम हाउस प्लांट्स को ट्रांसप्लांट या शिफ्ट या फिर बीज या फिर पौधों को ग्रो भी कर सकते हैं। लेकिन सब्ज़ी वाले पौधों के लिए ये चीज़ नहीं है। सब्ज़ी वाले पौधों को ज़्यादा एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है, लेकिन इनके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो सब्ज़ी वाले पौधों के लिए अच्छा माना जा सके, सवाए पौधों की नई रूट्स आने के। क्योंकि नरम है ये सॉइल, इसलिए रूट्स बहुत आसानी से फैलती हैं। तो पौधे को निकालिए और बहुत प्यार से अलग गमले के अंदर इसको शिफ्ट कर देंगे। सेंटर में रखें पौधा तो ज़्यादा खूबसूरती में इजाफा करता है। मतलब गमले के सेंटर में हो ना थोड़ा अच्छा दिखता है। लीजिए जनाब, इसी तरह मैं सभी पौधों को ट्रांसप्लांट करता हूँ। ये देखिए कितनी अच्छे से रूट्स डेवलप हो चुकी हैं। लीजिए सारे पौधों को मैंने ट्रांसप्लांट कर दिया है और यहाँ पर भी कुछ पौधों को रख दिया है। अब पानी देते हैं ताकि पौधे को पानी की कमी बिल्कुल भी ना हो। सैंचेज़िया पौधे को वैसे ही पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ज़्यादा पानी पसंद करता है ये। अगर ज़्यादा जड़ें गीली हो भी जाएं तो भी इसको जल्दी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अभी यहाँ पर बात ख़त्म नहीं होती जनाब। अभी तो ये बहुत छोटे छोटे से पौधे हैं, अभी सिर्फ इनकी जड़ें निकली हैं, नए पत्ते नई टहनियाँ आना बाकी हैं। चलिए फिर इनको जल्दी से बड़ा करते हैं और फिर वीडियो को कंप्लीट करते हैं। पौधा बना होगा, खूबसूरत लगेगा और आप वीडियो को लाइक भी ज़रूर करेंगे। 1 महीना 18 दिन बाद अब हमारे सैंचेज़िया के पौधे बड़े हो रहे हैं। इनके पत्ते भी अब ज़्यादा चौड़े और लंबे हो रहे हैं, हाइट भी बढ़ रही है। जितनी भी हमने कलमें लगाई थी और पौधों को बड़े गमलों के अंदर ट्रांसप्लांट किया था, सभी की माशाल्लाह ग्रोथ बहुत अच्छे से चल रही है और आने वाले दिनों में ये और भी बड़े होने वाले हैं। चलिए फिर इनको जल्दी से और बड़ा कर लेते हैं। और जो इसका मदर प्लांट था वो देखिए वैसे का वैसा ही है अभी, और ऊपर से नए नए पत्ते आ रहे हैं। ज़्यादा अच्छी ग्रोथ इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि गमले के अंदर रूट्स ऑलरेडी बाउंड हो चुकी हैं। जड़ों को जितनी ज़्यादा जगह मिलेगी पौधे की ग्रोथ उतनी ही ज़्यादा अच्छी और बुशी अंदाज से चलेगी। 2 महीने 5 दिन बाद हमारे पौधों ने अब हाइट निकालना शुरू कर दिया है। नीचे वाले पत्ते तो हो सकता है कि वो छोटे रह जाएं, लेकिन जो ऊपर से नई ग्रोथ हो रही होगी वो बड़े साइज़ की होना शुरू हो गई है। बस ये पौधे इसी तरह देखते देखते और भी हाइट पकड़ लेंगे और ख़ूबसूरती में इजाफा करते चले जाएंगे। जिनकी ज़्यादा साइड ब्रांचेस निकल रही होंगी वो पौधा ज़्यादा बुशी होगा, इसलिए वो ज़्यादा खूबसूरत भी दिखेगा। लेकिन पौधे सारे ही खूबसूरत हैं। यहाँ पर देखिए जो नए पत्ते आ रहे थे उनके साथ काफ़ी कट्स थे। वो कट इसलिए क्योंकि जो नई कलम के नए पत्ते निकल रहे होते हैं, जब उसकी रूट्स सही से डेवलप नहीं होती तो पत्ते निकलने के बाद में वो डी शेप हो जाते हैं, उनको सही खाना मिल नहीं पाता जड़ों से, तो वो पत्ते ख़राब हो जाएंगे। और दूसरा कीड़ों के हमले की वजह से भी ऐसा होता है। इनके ऊपर मिलीबग का बहुत ज़्यादा अटैक होता है। मिलीबग इसके नई शूट के साथ चिपक जाते हैं, फिर रस चूसते हैं तो पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, पत्ता सही खिल नहीं पाता और पौधा मुरझा जाता है। लेकिन हमारे केस में ये प्रॉब्लम नहीं थी। तो चलिए फिर इनको जल्दी से थोड़ा और बड़ा करते हैं और वीडियो को कंप्लीट कर लेते हैं। इसका मदर प्लांट देखिए अच्छी ग्रोथ कर रहा है, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। गर्मी के दिन में रोज़ाना 2 मरतबा मिट्टी इसकी खुश्क हो जाती है तो पत्ते इसके लटक जाते हैं। जैसे ही हम पानी देते हैं तो 10 से 15 मिनट्स के अंदर अंदर इनके पत्ते दोबारा से खड़े हो जाते हैं। चलिए फिर बातें हो गई, इनको बड़ा भी कर लें। 2 महीने 13 दिन बाद अब हमारे पौधे और भी बड़े हो गए हैं और वीडियो को कंप्लीट करने का टाइम भी आ चुका है।
मल्टीपल टहनियाँ भी निकलना शुरू हो गई हैं पौधे में से। कोई पौधा ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, लेकिन नीचे वाले पत्ते अब बर्न हो रहे हैं क्योंकि गर्मी ज़्यादा बढ़ने लगी है। जब लू वाली गर्मी चलती है तो फिर पौधों की ग्रोथ रुक सी जाती है। ये शेड लविंग प्लांट्स हैं, इसको शेडी एरिया ज़्यादा मिलेगा तो इसकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी होगी। जितनी ज़्यादा तेज़ धूप वाली गर्मी इसको मिलेगी तो फिर इसके पत्ते पहले पीले होने लगेंगे, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता से मुरझाना शुरू हो जाएंगे। लेकिन कोई बात नहीं, ये अभी छोटे हैं। जैसे जैसे ये मैच्योर हो जाएंगे वैसे वैसे इनकी ग्रोथ और भी स्टेबल होती जाएगी। यहाँ पर ज़्यादा बुरा असर है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा धूप आती है। पत्ते की शेप देखिए आप, कैसे टेढ़े मेढ़े पत्ते हो रहे हैं, क्रैक्स आ रहे हैं उनके अंदर। लेकिन पौधा जैसे जैसे मैच्योर होता जाएगा वैसे वैसे उसके पत्ते सही अंदाज से खिलना शुरू हो जाएंगे। तो आपने देखा इतने टाइम में हमने कितनी अच्छी ग्रोथ पौधों की करवा ली। छोटी छोटी सी कलमें थीं और अब मदर प्लांट को देखिए वो वैसे का वैसा ही है, लेकिन इसकी नई शूट्स फिर से आ गई हैं। फिर से हम इनकी कलमों को काट कर अलग अलग करके लगा सकते हैं। फिर से वो पौधे बन जाएंगे और मदर प्लांट वैसे का वैसा ही रहेगा। अगर इसको ज़्यादा स्पेस मिले तो फिर क्या होगा, नई टहनियाँ और मज़ीद तेज़ी के साथ बढ़ना शुरू हो जाएंगी। ये देखिए, ये मैंने तकरीबन 8 महीने पहले कलमें लगाई थी। एक कलम थी और नीचे से देखिए कितना अच्छा इसका एक बुश बन गई है। मल्टीपल टहनियाँ निकलना शुरू हो गई हैं और ऊपर से आकर देखिए टहनियों का गुच्छा बन गया और पौधा कितना खूबसूरत लग रहा है। ये गमला वही साइज़ का है जिसमें हमने कलमें लगाएं। इसकी ग्रोथ आप देख लीजिए, ये कंप्लीट शेडी एरिया में था लेकिन ये ब्राइट एरिया में है। आहिस्ता आहिस्ता इसकी ग्रोथ भी ऐसी ही हो जाएगी। तो आने वाले दिनों में ये सभी पौधे इस तरह के हो जाएंगे। अब मैं चलता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो चैनल के ऊपर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें। आपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हों, फेसबुक ग्रुप्स हों, उसको ज्वाइन किया हुआ है तो वहाँ पर मेरी वीडियोस का लिंक ज़रूर शेयर किया करें ताकि सभी तक एक यूनिक इन्फॉर्मेशन वक्त के साथ साथ पहुँचती रहे। फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।